पिछले भाग में आपने देखा कि निशी और प्रतीक की छोटी सी नोक झोंक हो गई है, जिससे कि वे अपनी सीटें बदलना चाहते हैं। वो दोनों अपनी सीटें बदलने के लिए टीटी को ढूंढने निकलते हैं, मगर तब तक ट्रेन चल देती है। आइए अब आगे सुनते हैं। ट्रेन कानपुर सेंट्रल से निकल चुकी है, धीरे धीरे कानपुर पार करती है। अरे ये क्या, दोनों अभी भी एक ही कैबिन में, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। प्रतीक मन में बड़बड़ाता है, टीटी सच में कमीना है, एक सीट का जुगाड़ नहीं करा सकता। इतनी फुल है ट्रेन क्या? तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। खिड़की के बाहर बने वो घर, झोपड़ी, गरीबी और गंदगी में रहते लोग और इतनी ठंड में भी कम कपड़ों में खेलते बच्चों पर, जिनको बस अपनी दुनिया से मतलब है। तभी कानपुर की एक अलग खूबसूरती दिखाई पड़ती है, गंगा नदी। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी और प्रतीक दरवाजे पर खड़े होकर पीछे भागती हुई खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। और ट्रेन संगम के अर्धकुंभ से प्रयागराज स्टेशन पर आ चुकी थी। प्रतीक कैबिन के अंदर आया तो देखा निशी खिड़की के पास बैठी थी। तभी अचानक लगे ब्रेक से उसकी नज़र सीट के नीचे से निकले उस झुमके पर पड़ी, जो अभी भी नीचे ही था। शायद लड़ाई के चक्कर में दोनों उठाना भूल गए। प्रतीक ने झुककर झुमके को उठाया तो निशी ये देखकर बोली, वो मेरा है, मुझे दो। प्रतीक चुपचाप झुमका देकर सोचता है, कितनी अकड़ है इसमें, उफ, और बैठ जाता हूँ। तभी एक आवाज़ से प्रतीक चौंक जाता है। आवाज़ निशी की थी। निशी उससे बोली, सुनो, आई एम सॉरी, वो कमीने टीटी का गुस्सा आप पर निकाल दिया। वैसे मैं निशी और आप? प्रतीक सोच में था, इतनी अकड़ू लड़की इतनी प्यार से कैसे? निशी फिर बोली, क्या सोचने लगे आप? अरे नहीं, मैं प्रतीक, और आप मुझे तुम बोल सकती हो। और एक बात, टीटी सच में कमीना है, प्रतीक ने कहा। दोनों हंस दिए। दोनों की बातों के साथ ट्रेन प्रयागराज से निकल चुकी है। धीरे धीरे लड़ाई से शुरू हुआ ये सफ़र अब दोस्ती में बदल रहा था। प्रतीक पूछता है, तुमको कहाँ जाना है? निशी जवाब देती है, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग घूमने के लिए। और तुम्हें? प्रतीक चेहरे पर मुस्कुराहट और चमक दोनों लाके कहता है, मैं भी सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जा रहा हूँ। वाह क्या बात है, वैसे एक बात पूछूं आपसे? निशी, हाँ पूछिए। कल तो साड़ी में थी, बिल्कुल भारतीय नारी की तरह, लेकिन आज ये इतना रफ लुक क्यों? प्रतीक ने जानने की उत्सुकता से पूछा। निशी बोली, अरे यार, वो कल घर में पार्टी थी तो मेरी माँ को पसंद नहीं कि मैं ऐसे फटे और छोटे कपड़े पहनूं। और वैसे तुम भी कल, जहाँ तक मुझे याद है, फॉर्मल लोग दाढ़ी के साथ, लेकिन आज तो बिल्कुल अलग ही लुक है, मैं पहचान भी नहीं पाई। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, पहचान तो हम भी नहीं पाए तुमको वैसे, और ये लुक बस घूमने के लिए बनाया है। रात के 11:45 हो गया था। दोनों बातों में इतना व्यस्त कि सोना ही भूल गए। अरे यार, प्यास और भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ होगा? निशी पूछती है। प्रतीक जवाब देता है, नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन ट्रेन की स्पीड कम हो रही है, शायद कोई स्टेशन आ रहा है, ले लेंगे अभी कुछ भी। स्टेशन पर आके ट्रेन रुकती है। निशी कुछ पैसे लेकर नीचे उतरती है और उस छोटे से बिल्कुल खाली स्टेशन पर अपने लिए बड़ी मुश्किल से फ्रूट ढूंढकर खरीदती है। जैसे ही वापस ट्रेन की तरफ आती है कि तभी अचानक से एक आदमी उसके हाथ से पैसे छीनकर भागता है। निशी चिल्लाती है, चोर चोर, लेकिन किसी को आसपास ना पाकर खुद उसके पीछे भागती है। वो चोर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है। इधर प्रतीक आवाज़ सुनकर बाहर आता है, लेकिन निशी उसे नहीं दिखती। तो प्रतीक उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। यहाँ ओवरब्रिज के ऊपर निशी को एक चौकीदार सोता दिखाई देता है। वो चिल्लाती है, ओए चोर! चौकीदार हड़बड़ा के उठता है और चोर की तरफ लपकता है, लेकिन चोर उसे धक्का देकर भाग जाता है। निशी दौड़ते हुए पुलिस वाले से बोलती है, फट्टू चूड़ियाँ पहन ले कमीने,
तभी प्रतीक की नज़र ओवरब्रिज पर भागती निशी पर पड़ती है। वो उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में ट्रेन का हॉर्न बजता है और ट्रेन चल देती है। दोनों हॉर्न सुन के चोर का पीछा छोड़कर ट्रेन की तरफ भागते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर आने के कारण ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। दोनों भागते भागते थक जाते हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी है। अब दोनों एक अनजान स्टेशन पर एक दूसरे को खड़े देख रहे हैं। अभी तक आप पार्ट 2 सुन रहे थे, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि पार्ट 3 में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी कल्पना शायद आपने की नहीं होगी। आखिर निशी के दिल में क्या था? क्या वह मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात थी या फिर नई शुरुआत? और ट्रेन छूट जाने के बाद अब कैसे जाएंगे वो दोनों सिलीगुड़ी दार्जिलिंग? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। पार्ट 3 जल्द ही आएगा। गुड न्यूज़, हमने अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स को एक नाम दिया है, स्टोरी सीकर्स। स्टोरी सीकर्स सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स का नाम नहीं, बल्कि एक फैमिली है। तो आप भी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके स्टोरी सीकर्स फैमिली में जुड़ जाएं। आपका हर लाइक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आपका हर शेयर हमें नए लोगों तक पहुंचाता है और आपका हर सब्सक्राइब हमारे सपनों को नई उड़ान देता है। थैंक यू टीम किस्सों का संसार।